नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास संग्राम में। आज हम लोग देखेंगे बिहार रुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है आरपीएफ से। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है आरपीएफ से। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में। 1987 में। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को। 6 व्यक्तियों को, जिसमें श्री मुलायम सिंह यादव भी है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता है। संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता है मेघालय, जबकि विजेता है कर्नाटक। किस आईआईटी द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। अगला क्वेश्चन है, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। छऊ का संबंध झारखंड से है। ढाली एवं यात्रा का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पनिहारी का संबंध राजस्थान से है एवं खैबा लोक नृत्य का संबंध नागालैंड से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो 2000 में। और 2013 में कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चेकमेट चेकमेट बिशप तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? चेकमेट बिशप तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ऑप्शन बी शतरंज से है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है। तो सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें सुमेलित करना है। तो ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण। तो इसका हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करे। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में
और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, हरित क्रांति का शुरुआत 66-67 में, 66-67 में। तो इसका जो हो जाएगा 3-2-1 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन से, औद्योगिक प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है, अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो जॉन लॉरेंस ने, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो कमिश्नर टेलर ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, कमिश्नर टेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उसका अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो मोपला विद्रोह 1921 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और चौरी चौरा घटना 1922 में, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4-2-1-3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रमानुसार कौन सा है? तो अकबर द्वारा प्रमुख कार्य किए गए थे, दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और 10 साला प्रणाली लागू करना तो 1582 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, या 10 साला प्रणाली लागू करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकों किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिकों किस सूफी मत से प्रभावित था? तो कादरी संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे। क्षत्रिय शामिल नहीं था, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला स्वप्रमुख पतन है? भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला स्वप्रमुख पतन है? तो मरमागांव। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो
मेडागास्कर, मेडागास्कर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है तो फॉन, ऑप्शन बी फॉन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो अभी अधिक केंद्र पर, अधिक केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है निहारिका क्या है? तो निहारिका क्या है? तो निहारिका एक एक तप्त गैस का बादल, गैस का बादल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य और राज्य है दिया हुआ है, इसे सम्मिलित करना है। तो नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क तो अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक और लामजाओ मणिपुर। तो ए के दो और बी के 4, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान नहीं होगा तो 1, 2 एवं 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो इनका मूल्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह असत्य है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यह सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, यह भी सही है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 46। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? वर्तमान में लोग राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो 8। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 6। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1989 में, 1989 में। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो 1 से कम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग
उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है श्रृंखला या समानांतर। तो केवल 1 इसका सही उत्तर होगा, श्रृंखला यानी कि सीरीज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल खड़े होने पर कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जब एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है 1 वाट। 1 वाट शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो 1 जूल में 1 सेकेंड से शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अगला क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज होता है तो 1 हर्ट्ज होता है प्रति मिनट 60 कंपन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है तो ये सब के सब क्या है? एंटीबायोटिक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। निम्नलिखित में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है अपघटक बैक्टीरिया। उत्पादक पेड़ पौधे शैवाल, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी हिरण, द्वितीय उपभोक्ता सांप, तृतीय उपभोक्ता तेंदुआ बाघ ये सब क्या है? तृतीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है जलजन्य रोगों का। अगला क्वेश्चन है, मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम पे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रोनो। उसके बाद है आंशिक आवेश तो क्वार्क और आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निर्वात में धमनी की गति कितनी होती है? निर्वात में धमनी की गति कितनी होती है? तो निर्वात में धमनी की गति 0 होती है। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व है हीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग
किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का, ऑप्शन सी फोटो सेल। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण, श्यानता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो कि मैथ्स से है, तो मैथ्स से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।